साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं आज हूं नोएडा के सेक्टर 11। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार, जो सोशल मीडिया पर पिछले एक सप्ताह से लगातार वायरल है, क्योंकि इस बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो आदेश पारित किए हैं उसके खिलाफ बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। तो सीधी तस्वीरें सिद्धार्थ बुद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा से दिखा रहा हूँ। बहुत प्राचीन ये बुद्ध विहार है। ऐसा कहा जाता है कि बहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने इस बुद्ध विहार के लिए सरकारी ज़मीन अलॉट कराई थी बुद्ध विहार को देने के लिए, और वर्तमान में जो नोएडा विकास प्राधिकरण है उनका कहना है कि जो लीज है या जो रकम जमा करनी है वो समिति ने नहीं की है। उसी को लेकर यह बुद्ध विहार चर्चाओं में आया है। आइए जानते हैं। सर, परिचय दीजिए और मुझे बताइए क्या मामला है पूरा। हेलो जी, मैं डॉक्टर भोपाल सिंह यहाँ पर बुद्ध विहार पर आया। ये जो यहाँ पता लगा है कि नोएडा अथॉरिटी ने बुद्ध विहार पे ये बुद्ध विहार बेसिकली पहले किसी करीब 10-12 साल पहले ये ख़रीदा गया था प्लॉट। उसका कुछ पैसा नोएडा अथॉरिटी बताती है कि उसका बकाया था, तो उस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके काफ़ी पैसा बना दिया गया, जो करीब 4.5 लाख रुपए, 4.5 करोड़ रुपए के आसपास बताते हैं। और इसके बीच में नोएडा अथॉरिटी ने कोई भी नोटिस जो बुद्ध विहार एसोसिएशन या कमेटी है उसको नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार नोटिस दे रही है और यहाँ पर सीलिंग का दबाव बना रही है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि कोई भी जो धार्मिक प्लेस है और जो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है उसको ऐसे सील नहीं कर सकती। अगर नोएडा अथॉरिटी को बुद्ध विहार सील करना है तो जितने भर नोएडा में ये मंदिर बने हुए हैं पहले उनका जो सील करे और उनका जो ब्यौरा दे। ये एक जो सरकार का कह सकते हैं कि मिली भगत कह सकते हैं कि जो इस तरीके से जो कुछ वंचित समाज है, जो उनका पूजा अर्चना के स्थल हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बुद्ध की राह पे चलने वाले हैं, उनका जितने भर पूजा की जगह है उन पर एक प्रहार किया जा रहा है, वो किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक लगा करके और चाहे वो और बहुत सारे तरीक़ों से उनको ख़त्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और बुद्ध विहार के क्यों चर्चा में ये बुद्ध विहार आया है, और आपको लेकर सीधा चल रहा हूँ मैं बुद्ध विहार के अंदर। आप देखेंगे कि लोग यहाँ जब से पता चला है कि बुद्ध विहार के ऊपर कुछ राजनीतिक लोग या राजनीतिक संगठन या नगर निगम इसको तोड़ना चाह रही है, तब से लगातार यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों में रोष है। वो यहाँ पर आकर अपना रोष उत्पन्न कर रहे हैं और किसी न किसी तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर वो कर रहे हैं नवोदय जगह। आप देखिए, पहली बार मैं भी कुछ स्वयं इस बुद्ध विहार में आया हूँ और अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 20 और 21 वर्ष पुराना ये बुद्ध विहार है। बस अभी तो यह है कि हम बुद्ध विहार में हैं। मतलब सोमवार को नोएडा अथॉरिटी इसको तोड़ने का आदेश दे रही थी, तो फिर कैसे रोक पाए आप लोग? नहीं, अभी यहाँ पे आए थे लोग, यहाँ लोगों की संख्या देख के वापस चले गए थे उस दिन, क्योंकि यहाँ पर लोग रोज़ाना कम से कम 200-250 लोग आते हैं, सबकी श्रद्धा का केंद्र है, तो वो कैसे इसे सील करेंगे? इतने लोगों की श्रद्धा है, यहाँ पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग आते हैं इस मंदिर में, तो ऐसे कैसे तोड़ देंगे, कैसे सील कर देंगे? यहाँ 8-10 बनते भी रहते हैं, तो हमारी श्रद्धा के केंद्र को ऐसे कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? रोष है समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। चलिए, समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और आप उस रोष को आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है एकत्र हैं बुद्ध विहार के लिए। दुनिया में भी नहीं है, तो उनसे हो सकता है उस समय वो जमा राशि करने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन नोएडा अथॉरिटी का भी फर्ज ये था कि वो ईयरली या नोटिस देते, तो हमारी जो विभिन्न कमेटियां जो बनी हैं
वो उसको संज्ञान लेती है और समय से उनका जो भी सिंपल इंटरेस्ट या जो भी किस्त बनी थी उससे देते हैं। हम आज भी देने के लिए तैयार हैं। हमारी जो बौद्ध विहार कमेटी या भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मानने वाले आज भी इस पे कोई गलत जगह पे कब्जा करने के लिए नहीं हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ये बुद्ध विहार मेहनत की कमाई से लिया गया, नोएडा अथॉरिटी से लिया गया। तो अब मिलजुल कर हम चाहते हैं कि नोएडा अथॉरिटी या हमारा जो प्रशासन है, हमारी यूपी सरकार है जिसमें हमारे माननीय योगी जी सरकार चला रहे हैं, मिल रहा है इसमें समाज का तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से यहाँ लोग आ रहे हैं क्योंकि उनकी भगवान बुद्ध और बाबा साहब में आस्था है। और ये बुद्ध विहार तो ये करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ के माध्यम से गरीब बच्चों की हेल्प भी होती है। यहाँ लाइब्रेरी भी बनी हुई है, लाइब्रेरी में गरीब समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा 1 रुपये की कोई इनकम भी नहीं है सर जिससे कोई नोएडा अथॉरिटी या कुछ ये समझें कि भाई ये तो करोड़ों रुपया जमा कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारा यही मानना है कि जो मूल राशि है वो जमा हो गई है, वो जिस तरीके से पेनल्टी पे पेनल्टी लगा करके जो रुपया 3.25 करोड़ बनाया है, तो ये गरीब समाज है और ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जो भी हमारा साधारण ब्याज या जो भी मिलता है वो नोएडा अथॉरिटी या प्रशासन हमारा सहयोग करे, क्योंकि हमें भी ये तो बाबा साहब ने और हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि जो हमारा लोगों से नोएडा अथॉरिटी का अब क्या कहना है, तोड़ने आए थे, किस तरीके से आप रोक पाए? नोएडा अथॉरिटी का अपडेट। परिचय के साथ। मैं आरपी सिंह, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ यहाँ की बौद्ध विहार कमेटी में। जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने हमको इतना कम टाइम दिया और कोई हमको संज्ञान लेने का भी टाइम नहीं दिया, और उन्होंने क्या काम किया, एकदम 2-3 महीने के अंदर 2-4 नोटिस दिए, बड़े बड़े एस्टीमेट बना करके दिए और एकदम यहाँ सील करने के लिए अपनी टीम भेज दी। ये तो शुक्र है यहाँ की जनता का, जो उन्होंने बड़े मेजर स्केल पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हमारी स्ट्रेंथ को देख करके वो यहाँ से वापस हो गए। इसके बाद हम अगले दिन उनसे जो हमारी चेयरमैन है वहाँ की अथॉरिटी की, हमारी कमेटी के लोग उनसे मिलने भी गए, उनसे रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कहा आप इस जो आपने इतना बड़ा एस्टीमेट हमको दिया है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगाकर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके हमारी कमेटी को दे दीजिए और हम उसका अच्छी तरीके से फिर आपस में बातचीत करके आपकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन चेयरमैन इसके लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनाप शनाप बिल जोड़ रखा है, ब्याज में ब्याज जोड़ रखा है। बिल्कुल अनाप शनाप बिल जोड़ रखा है। इन्होंने क्या काम कर रखा है, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट था उसको फिर मूलधन में जोड़ दिया और फिर मूलधन की अमाउंट बढ़ जाती है, फिर ये 6 महीने फिर उसको जोड़ लेते हैं। इस तरह से ब्याज का ब्याज, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने इतना बड़ा कर दी इसको, अमाउंट को 4.25 करोड़ आज के डेट में उसको बना दिया है। तो 4.25 करोड़ ये गरीब समाज कहाँ से देगा? इनको अपने खाने के लिए भी बेचारों को रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। तो 4.25 करोड़ जो 10-12 लाख रुपए की ज़मीन थी, हमने मूल अमाउंट जो थी 10-12-14 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, उसको पूरी तरीके से हमने जमा कर दिया है। अब हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर आप हमें सिंपल इंटरेस्ट दे दीजिए उस 14 लाख रुपए का, हम आपको उसकी पेमेंट दे देंगे। लेकिन अभी भी सीओ इसके लिए तैयार नहीं है। मैडम बताइए जरा, पक्ष रखे अपना इस मामले को, इस पूरे मामले क्या पक्ष, परिचय के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए आज हम यहाँ परिचय के साथ। मैं वीना चंद्रा, यहाँ सिद्धार्थ सोशल कल्चर की सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ जो आज हमारे बुद्ध विहार के ऊपर जो संकट आया है, उसको लेके एक अकेले मैं ही नहीं, सारे हमारे समाज के लोग परेशान हैं, क्योंकि ये कोई हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया है। इसको ख़रीदा गया है, ख़रीदने के बाद हमको जितना हमारा पेमेंट हमने दिया और उसके बाद हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वहाँ से कोई अथॉरिटी से लेटर नहीं आई, तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया। और आप भी वो ये सोचे कि अथॉरिटी वाले कि भाई हमारा ही मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। हम लोग जब खरीद सकते हैं और कुछ % पे कर सकते हैं तो हम बाकी भी पे करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया, और किया भी है। जब हमारे पास लेटर्स आ गई तो हमारे लोगों ने उसको संस्था दे, क्योंकि सब ये लोगों के पैसे से ही बना है, ये नहीं कि कोई पर्सनल एक पैसे से एक से बना है। तो सभी की डोनेशन से बन के, तो ये कि अब उसके बाद जैसे हमारे यहाँ लेटर का आदान प्रदान हुआ तो हमारी संस्था ने पूरा 10.5 लाख रुपया भी जमा कर दिया था, 1 लाख पहले कर दिया। इतनी सारा का सारा हमने उनको जो एक्चुअल वैल्यू थी वो पूरी कंप्लीट कर दी।
तब तक हमको ये नहीं बताया गया कि भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ है। उसके बाद में वो लोग लेटर भेजते हैं कि भाई आपके ऊपर 4.25 करोड़ का इंटरेस्ट है कंपाउंड। अब आप ये देखिए, जो आदमी, जो संस्था, ये बहुजन समाज के जो बेचारे, कोई ये तो नहीं कि हमारे पास कोई दान वैसे आ रहा है, लिमिटेड दान आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। हमारे बिक्कू लोग भी हैं और भी हैं, तो उनमें सब में और इसके मेंटेनेंस में उसमें सब निकल जाता है। और 4.25 करोड़ भाई बहुत होता है, तो वो पब्लिक कैसे देगी इसको? और इन लोगों ने हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस बात के लिए, चाहे वो अभी कुछ भी बोले। और हमने ये कहा, अगर आपको लगता है कि हमारे इससे चूक हुआ है हम लोगों से, तो आप जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो हमारे को बताइए, और उसको हम देने को तैयार हैं। और विद इन उसमें किस्तों में हम दे सकते हैं इसको, क्योंकि एकदम तो हम नहीं पे कर सकते। जब हमने नहीं मानती अथॉरिटी, फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, कोशिश तो करेंगे, क्यों नहीं मानेगी अथॉरिटी? इतना तो हमने कोई जुल्म नहीं किया है। नहीं, आंदोलन तो भाई जब हमारे हक में हम लोग कर रहे हैं इसको, हमारा समाज है, यहाँ पे सबकी आस्थाएं बसी हुई हैं इस बुद्ध विहार के लिए, और पूरा समाज है इसमें बुद्धिज़्म में है, तो बताओ कैसे ये लोग हमारे साथ ये सभी अन्याय कर सकते हैं? हम इतने उससे सब कुछ लगे हुए हैं, लगन में लगे हुए। देखो, यहाँ कोई एक दिन की बात नहीं, यहाँ कंटिन्यू हमारे भिक्षुगण आते हैं, हमारी उपासक उपासिकाएँ यहाँ पर आती हैं, प्रेयर होती है, मेडिटेशंस होते हैं, और हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं हमें बुद्धिज़्म को लेके, सब यहाँ पर शामिल बनते हैं। मैं यहाँ पर चीवर लिया था, मैंने यहाँ भिक्षु से, हाँ जी, मैंने खुद चीवर लिया। तो आप ये बताइए, ये लोग हमारी आस्था को कैसे वो कर सकते हैं एक पैसे के लिए? मतलब इतनी सरकार, मैं तो क्या शब्द बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, मतलब इतना घटिया शब्द वो कर सकते हैं यूज़ के, भाई इसको हम सील करने के लिए आ रहे हैं। अरे किसको? एक भगवान को सील करने के आ रहे हैं, जिस भगवान के पास इतने सारे उपासक हैं, इनकी इतनी आस्थाएँ हैं। और यहाँ पर ये दिल्ली ही नहीं, नोएडा ही नहीं है, ये भगवान तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। और मोदी जी और योगी तो खुद जाते हैं भाई ये कह के कि हमारे, मैं बौद्ध की भूमि से आया हूँ, तो फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? ये इतनी सारी महिलाएं हैं, इतना कष्ट कर करके यहाँ पर आती हैं, अपना पूरा टाइम निकालती हैं एक बुद्धिज़्म को पाने, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जिसमें ना कोई जात है ना बात है, और हर आदमी इसको एक्सेप्ट करता है। वाकई सच्चाई है, मैत्री प्रज्ञा सब कुछ इसके इस धर्म में है। तो आप इस आस्था को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपको नहीं लगता आप हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है उस पर कुछ रोड अटका रही हैं? हम क्यों अटकाएंगे? हम बुद्ध विहार बनाकर क्यों लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग हिंदू से बुद्ध? हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग खुद ही, जब वो ऐसा उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो मुझे कल भी इंफॉर्मेशन मिली है, लखनऊ में जहाँ पर हमारे इन लोगों का गढ़ है, योगी जी का गढ़ है, मेरे को कल ही पता चला है, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, वो कहते हैं मार जाते हैं बच्चों को और घर के आगे पटक जाते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर अगर वो कार्रवाई करते हैं तो सीधा उनको जेल में डाल। मतलब इतना बड़ा जुल्म बच्चों के लिए, और वैसे करके क्या है ये, क्या चल क्या रहा? लेकिन हमारे बौद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना पब्लिक तो जो हिंदू थी वो भी आज हमारे साथ कन्वर्ट हो रही है, हमें मालूम है, हमारे भी सर्कल में है, वो खुद भी आ रहे, तो हम नहीं बुला रहे उन्हें, वो खुद ही देख के, हाँ जी, वो खुद घर वापसी कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी इसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं, जनरल लोग भी हमारे साथ मिल रहे हैं। आखिरी सवाल है कि अगर नोएडा अथॉरिटी नहीं मानती है, सरकारें नहीं मानती हैं बुद्ध विहार के आपके पक्ष में फैसले को, तो क्या आंदोलन होगा? देखिए, आंदोलन की जहाँ तक बात है, हम तो झगड़ा नहीं करते हैं, करना चाहते हैं। ये हमारा बुद्धिज़्म तो अहिंसावादी बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहेंगे। हम तो बहुत ही प्यार से इसको भी फिर भी समझाएंगे, सब लोग पूरा इकट्ठे होंगे। अभी तो हमारे सिर्फ थोड़े से लोग हैं यहाँ पर, फिर पूरी दिल्ली से, यूपी से, एनसीआर से सारे लोग आ जाएंगे, और मेरे को तो सारे हमारे जितने भी भिक्षुगण हैं वो सब आ जाएंगे, पूरी ऑल इंडिया से आ जाएंगे। तो तब ये क्या करेंगे? क्या उनको मारेंगे? क्या उनको बंद करेंगे? कितना ये जेलों में बजाएंगे? ये कितनी महिलाएं तो लेट जाएंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी इसको कि बिल्कुल आप हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप हमारे इस धर्म को नहीं मत छीन सकते, हमारे बुद्ध विहार को नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे, हम आपको पे करने को तैयार। तो आप इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं? हम उल्टा हमसे ये शब्द पूछेंगे पैसे के लिए। पैसा क्या है, बहुत बड़ी बात है क्या? आप ये बताइए, जब हम खरीद सकते हैं किसी प्लॉट को, तो हम उसको पे नहीं कर सकते क्या? और किया भी है, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं है। ये सब जनता का पैसा है, ये किसी एक पर्टिकुलर इसका नहीं है पैसा। हमारे कोई मंदिर की तरह कोई लोगों को। मैं वीना चंद्रा, ये सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चर की सेक्रेटरी हूँ। मैं यही सेक्टर 11 में भी रहती हूँ।